कस्बा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां समय जैसे ठहर सा गया था। गांव के बाहर एक पुरानी जीर्ण शीर्ण दरगाह थी, जो सैकड़ों साल पुरानी थी। इसे लोग रात की दिया वाली दरगाह कहते थे, क्योंकि वहां हर रात बिना किसी के जलाए एक मिट्टी का दिया अपने आप जल उठता था। दिन में वह दिया बुझा रहता और कोई भी उसे जलाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि ये दिया किसी अलौकिक शक्ति का प्रतीक है, जो रात के अंधेरे में दरगाह की रखवाली करता है। लेकिन इस दिए के पीछे की कहानी इतनी भयावह थी कि उसे सुनकर बड़े बड़े बहादुरों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वर्ष 2025 की सर्दियों की बात है। मिर्जापुर में एक नया पत्रकार अर्जुन सिंह अपनी नई नौकरी के सिलसिले में आया था। वह एक बड़े शहर से था और भूत प्रेत की कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसे स्थानीय अखबार में काम करने का मौका मिला था और उसने सोचा कि गांव की रहस्यमयी कहानियों पर एक लेख लिखकर वह अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अर्जुन को गांव वालों से दरगाह के बारे में पता चला। उसने सुना कि कोई भी रात में उस दरगाह के पास नहीं जाता, क्योंकि जो भी वहां गया वह या तो गायब हो गया या पागल होकर लौटा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह दिया एक श्रापित साधु की आत्मा जलाती है, जो सैकड़ों साल पहले उस दरगाह में मारा गया था। अर्जुन ने इस कहानी को एक मजेदार चुनौती के रूप में लिया और फैसला किया कि वह रात में दरगाह जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अर्जुन ने अपने दोस्त राहुल, जो एक फोटोग्राफर था, को अपने साथ चलने के लिए मनाया। राहुल थोड़ा डरपोक था, लेकिन अर्जुन के जोश और पैसे के लालच में वह मान गया। दोनों ने कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और रात के 10 बजे दरगाह की ओर निकल पड़े। दरगाह गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के बीच में थी। रास्ते में पुराने बरगद के पेड़ और टूटी फूटी कब्रें दिखाई दे रही थीं, जो रात के सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थीं। जैसे ही वे दरगाह के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। राहुल ने डरते हुए कहा, अर्जुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें वापस चलना चाहिए। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे, ये सब तुम्हारा वहम है। चल देखते हैं कि ये दिया कौन जलाता है। दरगाह का मुख्य द्वार पुराना और जंग लगा था। अंदर एक छोटा सा आंगन था, जिसके बीच में एक मिट्टी का दिया रखा था। आश्चर्य की बात थी कि वह दिया जल रहा था और उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे हवा का कोई झोंका उसे छू भी नहीं सकता। अर्जुन ने कैमरे से उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन हर बार तस्वीर धुंधली आ रही थी। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने कांपते हुए कहा, अर्जुन, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ कुछ गलत है। तभी अचानक दिए की लौ तेजी से लहराने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। आंगन में रखी पुरानी घंटियां बिना किसी कारण बजने लगीं। राहुल ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, भागो। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, रुक, मैं देखना चाहता हूं कि ये क्या है। उसने टॉर्च की रोशनी दरगाह के अंदर की ओर डाली। वहां एक पुराना मकबरा था, जिसके ऊपर अरबी में कुछ लिखा था। अर्जुन ने उसका अनुवाद करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मकबरे के पास एक काली परछाई दिखाई दी। वह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। राहुल डर के मारे चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन अर्जुन जैसे जम गया। परछाई धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। उसने एक भारी, दहला देने वाली आवाज में कहा, तूने मेरी शांति भंग की है। अब तू मेरे साथ रहेगा, हमेशा। अर्जुन की टॉर्च अचानक बंद हो गई और दिए की लौ और तेज हो गई। उसने अपने चारों ओर अंधेरा महसूस किया और फिर वह बेहोश हो गया। जब अर्जुन को होश आया, वह अपने किराए के कमरे में था। राहुल उसके पास बैठा था और उसका चेहरा अभी भी डरा हुआ था। उसने बताया कि किसी तरह वह अर्जुन को खींचकर गांव वापस लाया था। अर्जुन को कुछ भी याद नहीं था, सिवाय उस काली परछाई और उस भयानक आवाज के। उसने राहुल से पूछा, क्या हुआ था वहां? राहुल ने कांपते हुए कहा, मैंने तुझे मकबरे के पास खड़ा देखा और वो चीज तेरे सामने थी। मैंने तुझे खींचा और भागा। लेकिन अर्जुन, तेरे चेहरे पर कुछ गलत था। तेरी आंखें वो वैसी नहीं थीं। अर्जुन ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और सोचा कि शायद ये सब उसका वहम था। लेकिन उस रात जब वह सोने गया, उसे अजीब से सपने आने लगे। सपनों में वह उस दरगाह में था और एक साधु, जिसका चेहरा जला हुआ था, उससे कह रहा था, तूने मेरी किताब छुई, अब तू मेरे श्राप से नहीं बच सकता। अगले दिन अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग रामदास से इस दरगाह के बारे में पूछा। रामदास ने बताया कि सैकड़ों साल पहले उस दरगाह में एक साधु रहता था, जिसका नाम था हजरत सलीम। वह एक नेक इंसान था, लेकिन गांव वालों ने उस पर जादू टोने का इल्जाम लगाया और उसे जिंदा जला दिया।
मरने से पहले साधु ने श्राप दिया कि उसकी आत्मा इस दरगाह में रहेगी और जो भी उसकी शांति भंग करेगा वह उसका पीछा करेगी। उसने एक किताब में अपनी शक्ति बंद की थी जो मकबरे के पास रखी थी। जो भी उस किताब को छूता वह साधु की आत्मा का शिकार बन जाता। अर्जुन को याद आया कि उसने मकबरे के पास एक पुरानी किताब देखी थी, लेकिन उसने उसे छुआ नहीं था। फिर भी उसे लग रहा था कि वह किसी अनदेखी शक्ति के चंगुल में फंस गया है। उस रात वह फिर से दरगाह गया, इस बार अकेले। उसने सोचा कि वह उस किताब को ढूंढकर इस श्राप को खत्म कर देगा। दरगाह में प्रवेश करते ही अर्जुन ने देखा कि दिया फिर से जल रहा था। इस बार उसकी लौ नीली थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। उसने मकबरे की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। उसने डरते हुए किताब को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला एक तेज चीख गूंजी। किताब के पन्नों से काला धुआं निकलने लगा और उसमें से वही परछाई प्रकट हुई। परछाई ने कहा, तूने मेरी किताब खोली, अब तू मेरा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और किताब को दिए की लौ में डाल दिया। तभी एक भयानक चीख गूंजी और दिया बुझ गया। अर्जुन को लगा कि उसने श्राप को खत्म कर दिया, लेकिन जब वह बाहर निकला तो उसे गांव में कोई नहीं दिखा। पूरा गांव सुनसान था, जैसे वहां कोई कभी रहा ही न हो। अर्जुन वापस शहर लौट गया, लेकिन वह कभी भी उस रात को भूल नहीं पाया। उसने अपने लेख में दरगाह की कहानी लिखी, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। आज भी मिर्जापुर की उस दरगाह में हर रात एक दिया जलता है और लोग कहते हैं कि हजरत सलीम की आत्मा अभी भी वहां भटकती है, अपने श्राप को पूरा करने के लिए।